हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म हो चुके हैं आउट। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए नीट फॉर्म को फिल करने के लिए उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है बच्चों, हमें चाहिए 10th की सर्टिफिकेट, 10th क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए। उसी के साथ हमें चाहिए 12th क्लास की सर्टिफिकेट। अब बच्चों, जिन बच्चों ने 12th अभी पास आउट नहीं की, यानी अभी जो 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अपना यहाँ पे एडमिट कार्ड अपलोड करें, क्योंकि उनके पास में 12th की मार्कशीट नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों 4th पॉइंट पे, यानी कि एक वैलिड आईडी हमारे पास होना चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड भी प्रॉपरली अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेटेड करवा लें। उसके साथ हमें चाहिए पैन कार्ड। बच्चों, जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वो हमें चाहिए होते हैं बाद में भी, जब हम काउंसलिंग के टाइम पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ हमें चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो सिग्नेचर है, वो वाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है अपना ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करके। और जो सिग्नेचर है बच्चों, ये याद रखने वाली बात है, जो सिग्नेचर है यहाँ पे वो अपलोड होगा किस फॉर्मेट में, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड होगा, और उन्हीं को उसी के अंदर अपलोड करें, वरना आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ़्ट और राइट, जो हमारा थंब इम्प्रेशन आता है हैंड या फिंगर का, वो भी अपलोड होगा किसमें, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है वो भी। इसी के नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ोटो। अब जो फ़ोटो है बच्चों, वो रिसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए। ये नहीं है कि काफ़ी पुरानी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए। इसी के साथ में फ़ोटोग्राफ हमारी कलर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अपनी नहीं है तो फ़ोटो क्लिक करवाइए अच्छे से कहीं स्टूडियो में जाके। उसके साथ में भाई बैकग्राउंड जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ जो बैकग्राउंड है वो रहना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी वाइट बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और जो फ़ोटो की साइज़ है वो रहनी चाहिए यहाँ पे 4x6 की साइज़ में। तो प्रॉपरली जब आप स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ प्रॉपरली यहाँ आपकी ये फ़ोटो क्लिक करवा देंगे। और जो यहाँ पे फ़ोटो रहेंगी उनकी 6 से 7 फ़ोटो आप अपनी निकलवा के रखें, ताकि आपको बाद में ज़रूरत हो तो आप उनको अपलोड कर पाएँ। बल्कि इसी के टाइम पे जो फ़ोटो क्लिक होगी वो हमारी प्रॉपर साइज़ में कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, और 4x6 इस साइज़ में होनी चाहिए जो हमें अपलोड करनी है। फिर आता है बच्चों फ़ोन नंबर। आप जब भी किसी फॉर्म फिल करवाने जाते हैं किसी भी कैफ़े में, आप वहीं उनके नंबर दे देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये गलती बिल्कुल मत करना, जो फ़ोन नंबर है जो आप अपने फॉर्म में फिल करें वो या तो आपके खुद के हों या पेरेंट्स के, यानी एक्टिव नंबर होने चाहिए। क्योंकि उन्हीं नंबर्स पे आपके जो भी, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी मैसेज आएंगे मेल्स आएंगे, वो उसी फ़ोन नंबर पे आएंगे। तो फ़ोन नंबर अपने खुद के या अपने पेरेंट्स के फ़ोन नंबर ही वहाँ फॉर्म के अंदर फिल करें। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बच्चों अपनी खुद की ईमेल आईडी फिल करें, और ईमेल आईडी एक्टिव रहे। इनके पासवर्ड हैं वो अपने कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अपने एक पेपर निकाले, उस पर पासवर्ड लिख लीजिए। अब बात करें बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आप जर्नल में है तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं, अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी से हो, एसटी से हो, या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो वहाँ आपको चाहिए होता है कास्ट सर्टिफिकेट। और ये जो जितनी भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो, सब की सब कैसी होनी चाहिए बच्चों, अपडेटेड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। पुरानी सर्टिफिकेट कोई अपलोड नहीं करेगा। अभी टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पे बाद में हमें आराम से हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो, तीनों ही कैसी होनी चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब इसी के साथ में साइज़, फाइल साइज़ की हम बात करें तो वो यहाँ पे मांग रखी है बच्चों 50 से 300 KB के बीच। आप अपनी 200 KB तक की फ़ाइल को फाइल्स फॉर्मेट की साइज़ में अपलोड करें। इसी के साथ में जो पासवर्ड है वो अपना याद रखें। लॉगिन करने के लिए बाद में हमें पासवर्ड की ज़रूरत रहेगी, तो इसलिए पासवर्ड को अपना कहीं अपने पेपर के अंदर, डायरी के अंदर लिख लीजिए। तो इन सभी पॉइंट्स को, बिल्कुल इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने फॉर्म में अपलोड करते टाइम इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, कोई भी इनके अंदर मिस्टेक ना करें, ताकि बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इसीलिए सब पॉइंट्स को प्रॉपरली अपडेटेड होनी चाहिए बच्चों। फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, सब कुछ अपना प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे गलती ना करें।